सच बताऊं, बहुत बार तुम गलत नहीं होते। तुम झगड़ा नहीं करते, तुम आवाज ऊंची नहीं करते, तुम सामने वाले की इज्जत रखते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिसके तुम हकदार हो। और यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम सोचते हो मैं तो शांत हूं, फिर भी ये क्यों नहीं बदल रहा? मैंने तो कभी बुरा नहीं किया, फिर ये मुझे हल्के में क्यों ले रहा है? मेरी चुप्पी इसे समझ क्यों नहीं आ रही? अगर तुम्हारे मन में भी कभी यह सवाल आया है तो ध्यान से सुनो। दुनिया एक अजीब तरीके से काम करती है। यहां लोग तुम्हारी नीयत से पहले तुम्हारी वैल्यू को पढ़ते हैं। जब तुम बार बार चुप रहते हो, हर बात सह लेते हो, हर बार खुद ही एडजस्ट कर लेते हो, तो धीरे धीरे सामने वाले के दिमाग में तुम्हारी एक इमेज बनने लगती है। वो इमेज क्या होती है? कि ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं, ये तो हमेशा ऐसे ही मान जाएगा, इसे खोने का कोई रिस्क नहीं है। और सच मानो, इंसान वहीं लापरवाह हो जाता है जहां उसे खोने का डर खत्म हो जाता है। शुरुआत में तुम्हारी चुप्पी उसे अच्छी लगती है। उसे लगता है वाह, कितना समझदार है, कितना मैच्योर है, कितना शांत इंसान है। लेकिन जब यही चुप्पी हर बार मिलने लगे, हर गलती पर मिलने लगे, हर बेइज्जती के बाद भी मिलने लगे, तो वही इंसान धीरे धीरे तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी समझ ली गई। याद रखना, दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारी खामोशी की गहराई नहीं समझते, वो बस उसकी हद देखते हैं। तुम कितना सह सकते हो, तुम कितनी देर चुप रह सकते हो, तुम कितनी बार वापस आ सकते हो। लोग ये सब नोटिस करते हैं। और जब उन्हें ये यकीन हो जाता है कि ये इंसान जाएगा कहीं नहीं, तभी से तुम्हारी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है। ये कड़वा है, लेकिन यही रियलिटी है। स्टोइक होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर चीज सहते रहो। स्टोइक होने का मतलब है तुम्हारा मन शांत हो, लेकिन तुम्हारी बाउंड्रीज बहुत साफ हों। तुम्हारी चुप्पी में वजन होना चाहिए, तुम्हारी खामोशी में एक लिमिट होनी चाहिए। क्योंकि बिना लिमिट वाली सहनशीलता सहनशीलता नहीं रहती, वो लोगों की नजर में कमजोरी बन जाती है। और शायद यही वो जगह है जहां तुमसे अब तक गलती होती आई है। तुम चुप तो रहे, लेकिन तुमने सामने वाले को कभी यह महसूस ही नहीं होने दिया कि तुम्हें खोना भी एक ऑप्शन हो सकता है। और जब तक सामने वाले को यह डर महसूस नहीं होता, तब तक ज्यादातर लोग नहीं बदलते। अब असली सवाल यह है, अगर शांत रहने के बाद भी सामने वाला नहीं बदले, तो आखिर वो कौन सी चाल है जो पूरा खेल पलट देती है? अब यहां एक बहुत कड़वी लेकिन जरूरी बात समझो। समस्या हमेशा सामने वाले में ही नहीं होती। कई बार गलती हमारी स्ट्रैटेजी में भी होती है। तुम चुप तो रहते हो, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हो। ऊपर से तुम शांत दिखते हो, लेकिन दिल के अंदर उलझन, गुस्सा, उम्मीद सब चल रहा होता है। तुम सोचते हो मैं चुप रहूंगा तो वो समझ जाएगा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा तो वो बदल जाएगा, मैंने खुद को कंट्रोल किया है, अब उसकी बारी है। लेकिन सच सुनो, दुनिया ऐसे नहीं चलती। सिर्फ चुप रह जाने से सामने वाला अपने आप नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि इंसान शब्दों से कम वाइब से ज्यादा समझता है। और यहीं पर सबसे बड़ी चूक हो जाती है। तुम बोलते नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बेचैनी दिख जाती है। तुम लड़ते नहीं हो, लेकिन तुम्हारी उम्मीद महसूस हो जाती है। तुम कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी आंखें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी जल्दी रिप्लाई देने की आदत सब कुछ सच्चाई बता देता है। सामने वाला बेवकूफ नहीं होता, वो धीरे धीरे समझ जाता है ये बस दिखावा कर रहा है, ये जाएगा कहीं नहीं। ये जितना भी चुप रहे,
आखिर में आएगा मेरे पास ही। और जिस दिन सामने वाले को यह यकीन हो जाता है, उस दिन तुम्हारी चुप्पी की ताकत लगभग खत्म हो जाती है। याद रखना, स्टोइक होना और अंदर से अटैच्ड रहना दोनों साथ नहीं चल सकते। तुम बाहर से शांत रहो, लेकिन अंदर से अगर तुम उसी इंसान के इर्द गिर्द घूम रहे हो तो तुम्हारी पूरी एनर्जी लीक हो जाती है। और एनर्जी छुपती नहीं है, वो दिखती है तुम्हारे ऑनलाइन आने के टाइम से, तुम्हारे तुरंत रिप्लाई से, तुम्हारे बार बार प्रोफाइल देखने से, तुम्हारे उस एक्स्ट्रा एफर्ट से जो तुम चुपचाप करते रहते हो। तुम सोचते हो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन सामने वाला महसूस कर चुका होता है कि तुम अब की सस्ती करना बंद करो। हाँ, इतनी सी बात। लेकिन यही सबसे मुश्किल होती है। देखो, जब तक तुम सामने वाले की जिंदगी में हमेशा अवेलेबल रहते हो, हमेशा रेडी रहते हो, हमेशा रिस्पॉन्ड करते रहते हो, तब तक तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे कॉमन बन जाती है। इंसान की फितरत अजीब है। जो चीज हर समय मिलती रहती है उसकी कद्र कम हो जाती है, और जो चीज अचानक डिस्टेंस बना लेती है वही दिमाग में घूमने लगती है। यही स्टोइक का खेल है। स्टोइक चिल्लाता नहीं, स्टोइक मनाता नहीं, स्टोइक पीछे भागता नहीं, स्टोइक बस अपनी एनर्जी वापस खींच लेता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम ईगो में आ जाओ या एटीट्यूड दिखाने लगो, नहीं। यहां बात है साइलेंट रीपोजिशनिंग की। मतलब तुम वही इंसान रहो, लेकिन तुम्हारी अवेलेबिलिटी पहले जैसी ना रहे। क्या करना है प्रैक्टिकली? अब इसे बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझो। पहली चीज, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना बंद करो। तुम गुलाम नहीं हो कि नोटिफिकेशन आया और तुम हाजिर। जब तुम हर बार तुरंत जवाब देते हो तो तुम अनजाने में यह सिग्नल भेजते हो, मैं यहीं हूं हमेशा। थोड़ा स्पेस आने दो। दूसरी चीज, अपनी जिंदगी को सच में बिजी बनाओ। फेक बिजी नहीं, लोगों को दिखाने वाला बिजी नहीं, रियल बिजी। अपने गोल्स पर काम करो, अपनी बॉडी पर काम करो, अपनी पढ़ाई, अपनी ग्रोथ, अपना मिशन। जब तुम्हारी जिंदगी सच में भरने लगती है तो तुम्हारी एनर्जी अपने आप बदल जाती है। और याद रखना, लोग तुम्हारे वर्ड्स